नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ज्योति डू और डाई फॉर स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं सी टेट, यू टेट, पी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, छत्तीसगढ़ टेट, सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम की, सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की चैप्टर वाइज पूरी तैयारी। और हम इस श्रृंखला में कर रहे हैं डेली हर साल में आए हुए प्रश्नों की एक तैयारी, जो बार बार क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा इनमें कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाले आगे सालों में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को देखना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है यू टेट 2011 में बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, होम बोर्ड द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, रिटन एंड ओरल एग्ज़ाम द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। तो फ्रेंड, देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यू टेट 2011 में। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, टीचिंग सब्जेक्ट का, बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, शिक्षा संहिता का, एजुकेशन कोड का, और या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो फ्रेंड, जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, जो उसका सब्जेक्ट है, और चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। दोनों का ही एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, पीर ग्रुप से, या इन सभी से। तो फ्रेंड, जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। क्योंकि जो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, अपने फैमिली से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं, पीर ग्रुप से भी, और स्कूल से भी सीखते हैं। ये पूछा गया है पी टेट 2011 में। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ये पूछा गया है कि राइट आंसर कौन सा है। विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से, यानी जो सेंटर पॉइंट है उससे इस तरह से होता है, परिधि की ओर होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो शीर्षस्थ सिद्धांत कहता है, सिर का सिद्धांत, जो समझ सकते हैं आप नेम से ही, तो ये जो होता है ये होता है सिर से पैर की ओर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी पी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, एंड विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकीय विधि। ये विकास की बात हो रही है यहाँ पर, वृद्धि और विकास की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंटल मेथड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पी टेट 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव जाति में कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ये पूछा गया है मानव जाति में वो कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, मनुष्य होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, मानव जाति की विविधता को क्या बताता है। ये पर्यावरण का अंतर, इन्वायरमेंट का जो डिफरेंस है, या आनुवंशिकता का अंतर है, हेरिडिटी का अंतर है, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है कि जो बच्चे के व्यक्तित्व पर जो प्रभाव होता है वो किसका प्रभाव होता है, या सामाजिकरण में बच्चे पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आंसर सभी में क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का जो है वो जो होती है वो मानव जाति की विविधता को बताती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था पी टेट 2011 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि संक्षिप्त रूप में PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, यानी फुल फॉर्म ऑफ PSNR। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तार्किकता यानी रीजनिंग, या आंकिक क्षमता यानी न्यूमरेसी। और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, संबंध रिलेशनशिप, या फिर न्यूमरेसी आंकिक क्षमता। ऑप्शन सी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा PSNRN की जो फुल फॉर्म है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, PS फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड R फॉर रीजनिंग एंड N फॉर न्यूमरेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीटेट 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, संस्कृति के, या फिर यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, यह औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स ये समावेशन, समायोजन और स्कीमा, इस तरह के जितने वर्ड्स आते हैं ये आते हैं पियाजे की, अनुकूलन हो गया, ये आते हैं पियाजे की थ्योरी में। और जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो उनमें आता है सामाजिक अंतःक्रिया। ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ मुख्य वर्ड्स होते हैं जो हमें देखते ही पहचान करके उसी पे टिक करना होता है। तो वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि सामाजिक जो बाल विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1947, 1920, 1914, 19। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है वो सन 1900 माना जाता है। ये पूछा गया है बिहार टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रेंड जो ये क्वेश्चन है इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि ये बार बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है अलग अलग तरह से। ये पूछा गया है सीटेट 2011 में कि पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो इसमें जो आंसर है, इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कि हाँ ये बात सही हो सकती है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है ये बात, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर करेक्ट कह रहे हैं कि ये पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो ये आंसर है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो बुद्धि होती है उसका जो होता है लिंग से कोई संबंध नहीं, मतलब लिंग से कोई संबंध नहीं होता है कि वो बॉय है तो उसमें बुद्धि ज़्यादा होगी और गर्ल है तो उसमें बुद्धि कम होगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि का जो है लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है वो एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है। मानव मस्तिष्क जो है वो एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। उसमें जो चेतन के 3 स्तर होते हैं, मानव मस्तिष्क में चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत है, गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी, प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत, बिहेवियर थ्योरी। तो जिसमें राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइक्लोनेटिकल थ्योरी। तो देख लेते हैं
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान टेट में 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित और मौखिक परीक्षा द्वारा। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये यूटेट 2011 में पूछा गया है और ये यूपी टेट 2011 में भी पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। फ्रेंड्स, आप अपने मार्क्स नोट करते रहिएगा, आप इस वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को भी चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आप इसमें ऑप्शन को खुद टिक करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जो है अपने आंसर जो है नोट करते रहें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड, देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कक्षा में जो है विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक का उचित है क्या करना? शामपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना। यानी कक्षा को रुचि, जो विद्यार्थियों में जो रुचि बनाए रखनी होती है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इससे जो क्या होता है, क्लास जो होती है इंगेज रहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूटेट 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहयोगात्मक रणनीति यानी कॉपिंग स्ट्रेटजी जो है कि किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है जो महिलाएं हैं वो संबंधित नहीं होती कॉपिंग स्ट्रेटजी में। तो स्वीकार्यता में, प्रतिरोध में, क्रांति में या अनुकूलन में। तो फ्रेंड जो हैं सहयोगात्मक रणनीति में जो महिलाएं होती हैं वो प्रतिरोध से संबंधित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन पी टेट 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कहता है कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता हैं, आईक्यू मापन के जन्मदाता हैं, स्टर्न है, बिने हैं, टर्मेन है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो बुद्धि लब्धि आईक्यू के जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है टर्मेन को। और फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था बिने और साइमन ने, जो किया था 905 में, 1905 में। यानी सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अगर पूछा जाए तो वो किया था बिने और साइमन ने। लेकिन आईक्यू की बात जो की, बुद्धि लब्धि की जो बात की वो की थी टर्मेन ने। जो टर्मेन महोदय थे, इन्होंने पहली बार बुद्धि लब्धि की धारणा का बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया था और ये किया था 1916 में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही याद रखने की बात है कि अगर बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो वो बिने और साइमन ने की, और अगर बुद्धि लब्धि आईक्यू के जन्मदाता की बात की जाए तो वो की थी टर्मेन ने। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या फिर बहरे बालकों की पहचान के लिए। जो प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं वो कराए जाते हैं फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार टेट 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? 150 डेज, 280 डेज, 390 डेज या 460 डेज। तो जो बच्चे को गर्भ में विकसित होने का समय लगता है वो लगता है 280 डेज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो फ्रॉबेल महोदय थे उन्होंने जो प्री स्कूल यानी प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसका पहला संस्थान खोला था फ्रॉबेल महोदय ने, और उन्होंने उसको नाम दिया था किंडरगार्टन। तो फ्रॉबेल महोदय ने जो किया था वो प्री स्कूल का पहला संस्थान खोला था और उसे नाम दिया था किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का कितना भार होता है?
तो नवजात शिशु का जो भार होता है, ऑप्शंस हैं 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड, यानी नवजात शिशु का जो भार होता है वो होता है 7 पाउंड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार टेट में 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से का हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सी टेट 2011 में। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इसमें ऑप्शंस हैं बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग लगातार 2011 से लेकर 2019 जुलाई 2019 तक के क्वेश्चंस लगातार लेकर आएंगे और श्रृंखला में लेकर आएंगे, तो आप लोग इनको बिल्कुल देखना नहीं भूलें। और जल्द ही मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।